दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात के ठीक 3 बजे आपका फ़ोन बजे और दूसरी तरफ कोई आपका नाम फुसफुसाते हुए ले, जबकि उस नंबर का कोई अस्तित्व ही ना हो, तो क्या होगा? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही एक सच्चाई से प्रेरित डरावनी घटना पर आधारित है, जो एक छोटे से शहर में रहने वाले एक साधारण लड़के अर्जुन के साथ हुई थी। अर्जुन एक सामान्य जिंदगी जीने वाला इंसान था। दिन में नौकरी और रात में मोबाइल पर वीडियो देखना उसकी आदत थी। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात करीब 3 बजे अचानक उसका फ़ोन बजा। नींद में डूबे अर्जुन ने स्क्रीन देखी तो नंबर अनजान था। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने कॉल उठाई और कहा, हेलो कौन? लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर अचानक बहुत धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, अर्जुन। ये सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत दूर से या किसी बंद जगह से बोल रहा हो। उसने दोबारा पूछा, कौन है? लेकिन तुरंत कॉल कट गई। अर्जुन ने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या होगी और वह दोबारा सो गया। लेकिन अगले दिन रात 3 बजे फिर वही कॉल आया, वही अनजान नंबर। इस बार अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने फिर भी कॉल उठाई। इस बार फोन में बस भारी सांसों की आवाज आ रही थी और फिर वही फुसफुसाहट, मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन डर गया और तुरंत कॉल काट दिया। उसने नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कॉल हिस्ट्री में वह नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे कॉल आया ही नहीं। अब अर्जुन के मन में डर बैठ चुका था, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। तीसरी रात जब घड़ी में 3 बजे तो अर्जुन ने तय किया कि अगर कॉल आया तो वह पूरी सच्चाई पता लगाएगा। ठीक 3 बजे फ़ोन फिर बजा। इस बार अर्जुन ने कॉल उठाकर ज़ोर से कहा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फ़ोन में एक ठंडी आवाज़ आई, तुमने मुझे भूल गए अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि अचानक उसके सामने एक पुरानी याद उभर आई। कुछ साल पहले अर्जुन और उसका दोस्त रोहित देर रात बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में रोहित की मौत हो गई थी और अर्जुन किसी तरह बच गया था। लेकिन उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस घटना के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। फ़ोन में फिर वही आवाज़ आई, उस रात तुम मुझे सड़क पर छोड़कर भाग गए थे। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, क्योंकि यह सच था। हादसे के बाद डर के कारण वह रोहित को वहीं छोड़कर भाग गया था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। फोन की आवाज और भी डरावनी हो गई, आज 3 साल बाद मैं तुम्हें लेने आया हूं। अर्जुन घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी फोन स्पीकर पर खुद ब खुद चालू हो गया और कमरे में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक अर्जुन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां जो खड़ा था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि रोहित था। वही खून से लथपथ चेहरा, वही टूटी हुई बाइक हेलमेट, और उसकी आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। अगले ही पल फोन अपने आप जमीन पर गिर गया और स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था। पड़ोसियों ने अगले दिन सुबह अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर फोन फर्श पर पड़ा था और कॉल लॉग में आखिरी कॉल का समय था, रात 3 बजे। लेकिन अर्जुन वहां नहीं था और आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस रात अर्जुन के साथ आखिर हुआ क्या। लेकिन उस शहर के कुछ लोगों का कहना है कि अगर रात के ठीक 3 बजे आपका फ़ोन बजे और दूसरी तरफ कोई आपका नाम फुसफुसा कर ले, तो कभी भी उस कॉल को उठाना मत, क्योंकि हो सकता है वह कॉल किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी का हो।